वज़ीर आला KPK महमूद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस की तमाम छुट्टियां मसरूफ। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। जलूस और मजालिस में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ASP सिटी सर्कल साहिवाल सुलेमान जफर की निगरानी में फ्लैग मार्च। मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। सुलेमान जफर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। शहरियों ने पुलिस की काविशों को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। पेशावर में ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों में तेजी। बेशतर कारोबारी मराकज़ को सील करते हुए दुकानदारों और मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। BRT स्टेशनों और बसों में 71 शहरियों को सेफ्टी मास्क इस्तेमाल न करने पर जुर्माना आए। हारूनाबाद में सोच वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। सदीक अकबर चौक में असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाया। चौधरी मोहम्मद तैयब ने दरख्तों की माहौल और मुआशरे के लिए अहमियत उजागर की। मजीद कहा, हम सबको शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बारखान में अफसोसनाक वाकया। रात 1 बजे के करीब नामालूम अफराद की वडेरा सिद्धू बागलानी के घर पर अंधाधुंध फायर। एक ही घर के 3 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। 2 अफराद शदीद जख्मी। फायरिंग की वजूहात मालूम ना हो सकी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और तांदलियावाला में थाना सदर के इलाके रहमे शाह रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स मौके पर जान भाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुजम्मल वट्टू एडवोकेट कचहरी तांदलियावाला आ रहा था कि रास्ते में घात लगाए अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना रंजिश की बना पर पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर जेल खाना जात और तर्जुमान हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस साल भी मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बनाने के खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने मुहर्रम उल हराम के इंतज़ाम के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि पंजाब भर में कैटेगरी A, B और C के कुल 9,366 जुलूस और 35,983 मजालिस मुनक्किद होंगी। उनका कहना था कि यकम से 10 मुहर्रम तक सूबे भर में मजालिस और जुलूसों पर 4,11,159 पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि पाक फौज की 78 और रेंजर्स की 66 कंपनियां भी सूबाई हुकूमत की मदद के लिए तलब कर ली गई हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि अवाम से अपील है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्ग अफराद को मजालिस में भेजने से इज्तनाब करें। खुली जगहों पर मजालिस का एहतमाम करें। मुनासिब फासला रखें। सैनिटाइज़र की दस्तयाबी और फेस मास्क की पाबंदी करें। फ़याज़ुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि अवाम खुसूसन सोशल मीडिया पर मौजूद शरपसंद अनासिर से होशियार रहें और अपने इर्द गिर्द मौजूद मशकूक और शरपसंद अनासिर की मौजूदगी की इत्तला बर वक्त हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 3 सालों की तरह इस दफ़ा भी पंजाब के अंदर वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आशूरा के दिनों को पुरअमन बनाने के लिए स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं और इस दफ़ा पंजाब के अंदर A, B, C कैटेगरी के तकरीबन 9,15,000 के करीब जुलूस हैं और 35,500 के करीब मजालिस हैं। इनको पुरअमन रखने के लिए पुलिस की तकरीबन 4,11,000 के करीब नफरी और पाक फ़ौज की तकरीबन कोई 76 के करीब कंपनियां और रेंजर्स की भी तकरीबन 66 कंपनियां जनाब ऑन बोर्ड किया गया है। वो भी साथ हमारी इंतज़ामिया की और पुलिस की मदद कर रही हैं। और इसी तरीके से इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की जो कमेटियाँ पंजाब हुकूमत के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में बनी है 975 के करीब उनके मीटिंग्स हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ज़ाती दिलचस्पी लेके इस पूरे इशू को जनाब वो देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर आशूरा के दोनों दिन और मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूस और मजालिस पुरअमन तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे
اور وہ علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر کے کوئی نیگیٹو ملک بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے مجلس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود جوگر اور ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین انتظام۔ اس وقت شاد باغ میں اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام ہونے والے عشرے محرم جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر حاجی ارشد راجہ کے ہمراہ موجود ہمارے چیف رپورٹر طاہر مہدی سے۔ جی طاہر، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ شاد باغ میں، جہاں پہ محرم الحرام کے سلسلہ میں مجلس اعزاء جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ پورے پاکستان میں مجلس اعزاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے یہاں یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک جو ہے مجلس اعزاء کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہاں پہ علامہ اسد رضا جوہری جو ہے وہ یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک خطاب کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی شاد باغ کے صدر جو ہیں حاجی راجہ ارشد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی سی لاہور کی طرف سے جو کیے گئے انتظام ہیں وہ کس طرح کے ہیں، چونکہ سی سی پی او لاہور نے جلوس اور مجالس کو فل پروف سیکیورٹی دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اچھا سر، سی سی پی او لاہور اور ڈی سی لاہور نے جلوس اور مجالس کو جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کا وعدہ کیا تھا، اور یہاں پہ چونکہ یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ انتظام بہتر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا پروگرام تقریباً 55 سال سے یہ چل رہا ہے، اور انتظامیہ کے ساتھ بہت امان ہمارا ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو سیکورٹی ہمیں ملی ہے پولیس کی طرف سے بہترین ہے۔ بڑے سکون سے ہم ایک سے یہاں مجالس 1 محرم سے لے کے 13 محرم تک ہوتی ہیں، اور پورے عشرے میں سیکورٹی ہمیں بہترین ملی ہے۔ ہم اس سیکورٹی سے اپنی تمام انتظامیہ، ڈی سی او، جتنے بھی سارے انتظامیہ کے افسران ہیں بڑے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے یہ پروگرام آئندہ بھی ایسے چلتے رہیں گے۔ سر یہ بتائیے گا یہ مجلس اعزاء کتنے بجے شروع ہوتی ہے، اور جلوس اگر آج برآمد ہوگا یا 13 محرم کو تو کتنے بجے اپنے راستوں سے گزرتا ہوا اختتام پذیر ہوگا؟ یہ مجلس ہماری 7 بجے شروع ہوتی ہے اور پوری روڈ پہ ہوتی ہے، اور آج 8 تاریخ کو 1 سے لے کے 13 تک یہ مجالس ہوتی ہیں، اور ہمیں سیکورٹی ملتی ہے۔ آج ہمارا جلوس ہے 8 محرم کو ہمارا جلوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں کہ یہ سیکورٹی ہمیں ہر سال دیتے ہیں، اور بڑے پرسکون طریقے سے ہم یہ انجام دیتے ہیں۔ جی بالکل، اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ حاجی ارشد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 55 سالہ پروگرام ہے، اور یکم محرم سے لے کر 13 محرم تک یہاں پہ جاری و ساری رہتا ہے، اور مختلف ایام میں جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں جو اپنے راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی جگہ پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن نے فل پروف سیکیورٹی دی ہے، اور ڈی سی لاہور نے بہترین جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے سیکیورٹی اور انتظام۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ساہیوال پولیس پرعزم۔ ڈی پی او ساہیوال محمد کاشف اسلم کی ہدایت پر اے ایس پی سٹی سرکل سلیمان ظفر کی نگرانی میں فلیگ مارچ۔ مقصد شرپسند عناصر کو باور کرانا ہے کہ پولیس کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر کے مختلف چوراہوں اور اہم مقامات سے ہوتا ہوا پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے شہریوں نے پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی کی بڑی کارروائی۔ گزشتہ دنوں محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی کے بہادر اور امانت دار اے ایس آئی محمد عمر نے دبنگ اور جرات مندانہ کارروائی کرتے ہوئے اٹک کے شعبہ ایچ آئی یو فتح جنگ میں تعینات سب انسپکٹر محمد
عرفان کو 50,000 روپیہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس تمام کارروائی کے دوران ASI محمد عمر کو کافی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ASI محمد عمر نے بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپریشن میں CO راولپنڈی اور متعلقہ مجسٹریٹ نے بھرپور انداز میں ASI اور محمد عمر کا ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ KPK محمود خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، چیف سیکریٹری، IGP، کمشنرز اور RPOs سمیت دیگر سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے تناظر میں صوبے میں امن و امان کی عمومی صورتحال اور خصوصاً محرم الحرام کی سیکیورٹی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ محرم الحرام کے دوران پولیس کی تمام چھٹیاں منسوخ، 9ویں اور 10ویں محرم کو موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا کہ پولیس اور اس کے ذیلی اداروں کو معمول سے زیادہ متحرک اور فعال ہونا ہوگا۔ محرم کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے 33,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کمشنر پشاور ڈویژن رجاز خان مسعود کی ہدایت پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیوں میں تیزی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بیشتر کاروباری مراکز کو سیل کرتے ہوئے دکانداروں اور مینیجرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ BRT اسٹیشنوں اور بسوں میں 71 شہریوں کو سیفٹی ماسک استعمال نہ کرنے پر جرمانہ۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر انور اکبر خان نے ورسک روڈ، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق حسین نے GT روڈ اور سرکل روڈ، جبکہ دیگر انتظامی افسران نے اپنے علاقوں میں بازاروں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بازاروں میں ضابطہ اخلاق پر عمل اور سیفٹی ماسک کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں شبیہ علم کا جلوس امام بارگاہ عمر آباد سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا عمر آباد چوک سے اختتام پذیر ہوا۔ تفصیلات حبیب آباد سے محمد اقبال کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، حبیب آباد 7 محرم الحرام کے سلسلہ میں شبیہ علم کا جلوس امام بارگاہ عمر آباد سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا عمر آباد چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں سینکڑوں عزاداروں نے شرکت کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی یاد میں سینہ کبھی اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ میٹھے پانی، دودھ اور لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے DPO قصور عمران کشور کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ صدر شفقت جاوید اور چوکی انچارج وباد راؤ دلشاد علی خان نے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے۔ 40 سے زائد پولیس اہلکار جلوس کے راستوں پر تعینات رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال، کوہ نور نیوز۔ پیکر وفا شان اہل بیت اور قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار کے ساتھ اظہار محبت اور عقیدت کے طور پر 8ویں محرم کو مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جہلم سے شیخ رضا کی اس رپورٹ میں۔ حضرت غازی عباس علمدار آپ اسلامی علوم و فنون، سپاہ گیری، جرأت و شجاعت اور ادب میں کمال مہارت رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو ثانی حیدر قرار بھی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو میدان کربلا میں اہم ترین ذمہ داریاں سونپتے ہوئے علم آپ کے حوالے کیا اور آپ نے سونپی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا اور میدان کربلا میں جرأت و شجاعت اور قربانی کی تاریخ رقم کی، جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور باب الہوائے سرکار علمدار، جن کا علم کربلا میں بلند تھا، آج بھی پوری کائنات میں ان کا علم، ان کا پرچم اسی طرح بلند ہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بہادری کا آج بھی اندازہ آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں جس طرح کہ میدان کربلا میں انہوں نے علم کو بلند رکھا، اور آج بھی الحمدللہ ان کا علم تا قیامت تک یہ بلند رہے گا۔ شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار میدان کربلا میں زخموں سے نڈال تھے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھایا تو آپ نے آخری بار آنکھیں کھولی اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ یوں زندگی میں پہلی اور آخری بار آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گود میں آنکھیں کھولی۔
शहादत गाजी अब्बास वफा की ऐसी दास्तान है मुल्क भर की तरह फालिया में भी 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस शबिया इल्म सैयद इमरान हैदर बुखारी की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस से कबल मजलिस इज़्ज़ा में फ़ज़ाइल और हज़रत अब्बास की शहादत का वाक़या बयान किया गया। तफसीलात फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह फालिया में भी 8 मुहर्रम हराम का जुलूस शबी अलम सैयद इमरान हैदर बुखारी की रिहाइशगाह फालिया मुगलपुरे से बरामद हुआ। जुलूस से कबल मजालिस अज़ा में शहदा हज़रत गाजी अब्बास अलम्बरदार बयान की गई। जुलूस के शुरका नौहानी मातमदारी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए हुकूमती अदारों की तरफ से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल होने के लिए एक रास्ते के अलावा तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। जुलूस के रास्ते में मातमियों के लिए जगह जगह ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। इस मौके पर DSP फालिया और SHO फालिया नफरी के हमरा मौजूद हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ रशीद जाफरी की रिहाइशगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान बहावलपुर में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजालिस और जुलूसों पर रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर रेस्क्यू 1122 यकम मुहर्रम और हराम से 10 मुहर्रम और हराम तक मजालिस और जुलूसों पर स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट है। रेस्क्यू की छुट्टियां भी मनसूख हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। रहीम पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर में मुहर्रम और हराम के रिलेटेड जितने इंतजाम थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसमें हमारी जितनी मजालस होंगी, प्रोसेशंस होंगे और स्पेशली जो हमारे A कैटेगरी और B कैटेगरी के जो प्रोसेशन और मजालस हैं इसके ऊपर हमने 100% कवरेज दी है। और जहाँ पे गैदरिंग 100 से ज़्यादा है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली रेस्क्यू पोस्ट बना दी गई हैं, मोटर बाइक एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हमने की पॉइंट्स बनाए हैं ताकि हम मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकें। और इसके रिलेटेड हमारे पास जो तहसील्स हैं अहमदपुर में है या हासिलपुर है इसके रिलेटेड भी हमने मुकम्मल कंटीजेंसी प्लान बनाया है ताकि जितनी भी हमारी मेजर मजालस हैं, प्रोसेशंस हैं, उनको हम कवर कर सकें। और दूसरा जो स्पेशली हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है कि SOPs कोविड की फॉलो करवाई जाए और इसके रिलेटेड जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास कर दी गई हैं ताकि मजालस में या प्रोसेशन में लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर कोविड SOPs को जो है लोग फॉलो करें और लोग उसको हमारे जो लड़के हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और मास्क पहनें और डिस्टेंस का भी ख्याल रखें ताकि हम इस वबा से बच सकें और जो अपने जितने भी मजहबी त्यौहार हैं उनको अच्छे तरीके से और सेफली जो है ना वो हम पूरा कर सकें। SSP मुचारी आसिफ अहमद, कर्नल फरहान अहमद और कैप्टन सप्तैन की सरबराही में ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पाक फौज, रेंजर्स और मुचारी पुलिस के एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर SSP मुचारी आसिफ अहमद का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़िला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 8 मातमी जुलूसों और मजालिस इंतहाई हसास करार दिया गया है। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 1900 जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रेंजर्स और पाक फौज भी स्टैंड बाय रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मंडी बहाउद्दीन में फ्लैग मार्च किया गया। DPO साजिद हुसैन खोखर और डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की क़यादत में पुलिस, एलीट फोर्सेस जैसे कि 1122 और रेंजर्स ने फ्लैग मार्च में शिरकत की, जिसका मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया अलर्ट है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो भी समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी निगाह रखें और कानून की पासदारी को शुआर बनाएं। फ्लैग मार्च जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन से शुरू होकर ज़िला भर के मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। बार खान रुकनी शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर कलचानी खोट से अफसोसनाक वाकया। रात 1 बजे के करीब नामालूम अफराद की वडेरा सिद्धू बागलानी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। 2 अफराद शदीद जख्मी। रुकनी पुलिस ने जख्मियों को DG खान अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। SHO रुकनी अब्दुल रहमान नासिर कहते हैं घर से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, फायरिंग की वजूहात मालूम ना की जा सकी, जबकि बुरसा ने FIR दर्ज करवाने के हवाले से ताहाल कोई राब्ता नहीं किया।
तांदलिया वाला में थाना सदर के इलाके रहमे शाह रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुजम्मिल बट्टू एडवोकेट कचहरी तांदलिया वाला आ रहा था कि रास्ते में घात लगाए अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी की बिना पर हुआ। जख्मी मुजम्मिल एडवोकेट को THQ से तिबी इमदाद के बाद फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। पंजाब के जिला नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ के दरमियान रोड पर जम्मू हाउस के करीब स्कूल की वैन खाई में गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 15 साल तालिब इल्म गुलाम मुस्तफ़ा मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि वैन में सवार 10 तालिब इल्म जख्मी हो गए। तमाम जख्मी तलबा को खाई में हादसे का शिकार वैन से निकाल कर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तलहा, यासिर, फातिमा, किन्जा, नवाज, अदनान जख्मियों में शामिल हैं। वैन ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्तान में पुलिस की दबंग कार्रवाई, बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश कामरान शेख उर्फ कामी गिरफ्तार, 40 लीटर शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात मुल्तान से राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान चौकी लारी अड्डा थाना सीतलमाड़ी पुलिस की दंग कार्रवाई, बदनाम ज़माना मलेशियात फरोश कामरान शेख उर्फ कामी गिरफ्तार, 40 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर सहेल का कहना था, मलेशियात जैसी मकरूह धंधे में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ूंगा, और मज़ीद उनका ये कहना था कि अपने इलाके के मलेशियात और जराम से पाक करना मेरी अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद। शांगला में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, साल 2016-17 के देही तरक्याती मंसूबे में मुबैना तौर पर 13 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। महकमा एंटी करप्शन ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, साल 2016-17 के सालाना तरक्याती मंसूबे में विलेज कौंसल सेरे काना में मुख्तलिफ तरक्याती कामों बशमूल पुख्तगी गलिया, राब्ता सड़क, पैदल रास्ता और बाउंड्री वाल कब्रिस्तान के मद में 15 लाख रुपए जारी किए गए थे। मुताल्लिका ठेकेदार साबिक विलेज कौंसल नाजिम और विलेज सेक्रेटरी की मिली भगत से 13 लाख रुपए हुकूमती ख़जाने से निकाल कर हड़प कर गए। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और इंजीनियर ने वाज़ेह किया है कि तरक्याती मंसूबे में इस पार्ट पर कोई काम मौजूद नहीं। महकमा एंटी करप्शन स्टेबलिशमेंट स्वात ने इंक्वायरी करके मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अमजद इकबाल का कहना है कि करप्शन स्कैंडल में मुलविस 3 मुलजिमान विलेज सेक्रेटरी नाजिम और PT ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए घेरा तंग कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अमजद इकबाल का मजीद कहना था कि मुलजिमान ने मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को 13 लाख रुपए का टीका लगाया है, जिनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के साथ मीरपुर खास पुलिस इन एक्शन, मुजरे सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। 230 किलो चालियाँ, 114 किलो खाम माल, तम्बाकू, चूना और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। फैक्ट्री मालिक समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिमों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। महकमा पब्लिक हेल्थ की ज़ेर निगरानी जामपुर मॉडल सिटी पैकेज ताख़ीर का शिकार हुआ। 39 करोड़ की खतीर रकम से सेवरेज, टफ टाइल, नालियों और गलियों का काम 6 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। सेवरेज के काम में मुबैना तौर पर ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सेवरेज के पाइप मुकामी फैक्ट्री में बिना के बगैर टेस्टिंग के डाले जाने लगे। काम में सुस्त रवि की वजह से मालूम करने पर ठेकेदार का कहना था कि महकमा की जानिब से इनको फंड्स मुहैया नहीं किए जा रहे, जबकि महकमा पब्लिक हेल्थ ने ठेकेदार के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि फंड्स का कोई मसला ही नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा ज़िला कसूर गरबी ने जंबर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर जवेन इरफान उल्लाह चौधरी,
नाजिम राजा उसामा कदीर और सेक्रेटरी नशरो इशात मोहम्मद वकास जोया समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इरफान उल्लाह चौधरी का कहना था कि दरख्त हमारी ज़िंदगी है, एक तालिब इल्म एक पौधा ज़रूर लगाए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। इनका मज़ीद कहना था कि हम तालिब इल्मों को दावत देते हैं कि इस नेक काम में हमारा साथ दें और हमारे साथ मिलकर शजरकारी करें। सोच वेलफेयर फाउंडेशन हारूनाबाद की जानिब से शहर में शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया। सदीक अकबर चौक में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब हारून आबाद ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम कौसर, प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन राव पंजम, मियाँ आबिद हुसैन समेत सोच वेलफेयर के अहदेदारान मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद तैयब ने इस मौके पर दरख्तों की माहौल और मुआशरे के लिए अहमियत उजागर की और कहा कि इंसानी ज़िंदगी में दरख्तों की ज़रूरत के पेश नज़र हम सबको शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आस्ताना आलिया बडनी शरीफ में दस्तार फजीलत के नाम से खत्मुल कुरान प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रावलपिंडी, गुजरात समेत मुल्क भर से उलमाए कराम और नात खानों ने शिरकत की। तफसीलात अपर समाज से मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। अपर स्वात के इलाका मानक्याल आस्ताना आलिया बड़ईशरी में दस्तार फजीलत के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में 12 बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म किया। रावलपिंडी से आए हुए मेहमान मौलाना उमर फैज़ और दीगर उलमाए किराम ने कुरान पाक ख़त्म करने वाले बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखा। इस मौका पर मौलाना रज़ा खान कादरी, मौलाना गुलजार अहमद, मौलाना कारी बख्तामंद और दीगर उलमाए किराम ने कुरान पाक की फजीलत पर रोशनी डाली और दूर दराज से आए हुए नातख्वानों ने नातख्वानी की। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें। मेहमान खसूसी मौलाना उमर फैज़ ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों की दीन और दुनिया की तरक्की के लिए कुरान पाक एक अजीम राह हिदायत है। जिसने कुरान पाक से हिदायत हासिल की, इसने फलाह पाई। इल्म जिस दर्जे में भी हो फजीलत देता है। ये बरहना सर है तो अज़्म बुलंद पैदा कर कि यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुला। प्रोग्राम का इनेकाद अंजुमन नौजवानन अहले सुन्नत आस्ताना आलिया बड़ई शरीफ ने किया था, जबकि आस्ताना आलिया बड़ई शरीफ के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती सैयद नवाब जुनैदी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में राजा रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम रिजवान ने रंजीत सिंह के मुजस्मे को हथौड़े की मदद से शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद रमज़ान हथौड़े की मदद से मुजस्मे को नुकसान पहुंचा रहा है। मुलजिम को CCPO गुलाम महमूद जोगर के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, जबकि CCPO लाहौर का कहना था कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात बताइएगा। यहाँ पर रंजीत सिंह का मुजस्सम जो है वो, जो कि आज लद्दाख का एक खून जो है वो जवान जिसका लाहौर आज उस पर हमला आवर हो गया और हथौड़ों के वार करके जो है वो रंजीत जो वो मुजस्मे को जो है वो वहां पर तोड़ने लगा और नीचे जमीन पर फेंक दिया। वहां पर मौजूद जो है वो शाही किला के मुलाजमीन ने जो है वो शोर मचाया, तो फौरी तौर पर वहीं पर उसको गिरफ्तार किया गया, जिसकी खबर जो है वो CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को जब मिली तो उन्होंने फौरी SHO को कार्रवाई का हुक्म दिया। ताहम जो है वो रजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी CCTV फुटेज भी जो है वो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि एक नौजवान जिसका नाम रजवान है और वो जो है वो रंजीत सिंह का जो मुजस्मा है उसको जो है वो मुस्मार कर रहा है, वो हथौड़ों की मदद से उसको तोड़ रहा है। ताहम उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसको हवालात में बंद कर दिया गया है। लेकिन बात की जाए अगर मुजस्मे की, तो मुजस्मा जो है वो शाही किला की 4 दीवारी जो है वो जंगला
उसके अंदर लगा हुआ था, जो कि मुलजिम जंगला फिलान कर अंदर गया और जाकर हथौड़ों की मदद से जो है वो रंजीत सिंह का जो मुजस्समा था, जो कि घोड़े के ऊपर बना हुआ था, उसको जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार करने लगा। तमाम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात बताने के लिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में पंजाब पुलिस के पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब इनाम गनी ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 14 तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इंटर्नशिप करने वाले तलबा का ताल्लुक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, लम्स और लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से है। दौरान तकरीब तलबा ने मुख्तलिफ पुलिस दफातर में इंटर्नशिप के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की। तलबा ने अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर वर्किंग सिस्टम की अपग्रेडेशन और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की तजवीज़ भी दी। आईजी पंजाब ने मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही और काबिल अमल तजावीज़ देने पर तलबा का शुक्रिया अदा किया। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि पुलिस दफातर में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात मुआशरे में पुलिस के एम्बेसडर्स के तौर पर जाएंगे। इस मौके पर एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट अली आमिर मलिक, एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस मोहम्मद फारूक मजहर, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग कुंवर शाहरुख, इन्वेस्टिगेशन शारिक कमाल सदीकी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सांदा के इलाके में इमाम बारगाह से मरकजी जलूस झूला शहजादा अली असगर बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जलूस में इज़्ज़ादारों और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन समेत शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में इज़्ज़ादारों ने नोहा खानी की, मातम और जंजीर जनी भी की। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जगह जगह सबीलें और न्याज तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। जलूस की क़यादत मुर्शद वावसरा कार सैयद अनवर हुसैन और हुसैनी कलंदरी ने की। महकमा एक्साइज सेक्रेटरी पंजाब महमूद वकास का लाहौर, फैसलाबाद और फैसल टाउन और फरीदकोट हाउस का अचानक दौरा। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी एहलकारों और ईटीओ को मजीद प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करने की हिदायत कर दी। महकमा एक्साइज सेक्रेटरी पंजाब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि करप्ट एहलकारों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमाना कार्रवाई का इंदिया देते हुए कहा, अगर कोई करप्शन करने में मुलव्विस पाया गया तो इसको नौकरी से फारिग किया जाएगा। अचानक दौरा करने का मकसद दफातर में आने वाले साइलिन से मुलाकात और उन्हें दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करना है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।